विंदे नमः। श्री राधा कृष्ण पदार बिंदे नमः। श्रीमात पित्र चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। वर्णानामृतसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिन्तं शरण्यं। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदान मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक दिना की बात सखी, वो नंद को लाल गलन में आयो। मैं समझी कोई ब्रज को ग्वाल, मैंने घूंघट के पट मुख है छुपाया। इतने में श्याम चले तो गए, तब एक सखी ने मोह बतायो। जलाज निगोड़ी में आग लगे, अखियां भर श्याम न देखन पाए। आइए हनुमान विराजिए कथा करो मते अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो बैठियो पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आनंद से 2 मिनट के लिए परमात्मा के चरणों में नमन करें सभी लोग। भगवान का ध्यान करें। जो दिल को तसल्ली दे मेरे प्यारे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे प्यारे, कोई और नहीं।
तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं, जो दिल को तसल्ली दे प्यारे, तुझ बिन कोई और नहीं, जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं, जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं। तालियों से सभी लोग भावते हैं वो। मंजिल तेरे चरणों में, तेरा प्यार मेरा गहना, मंजिल तेरे चरणों में तेरा प्यार मेरा गहना, मंजिल तेरे चरणों में, तेरा प्यार मेरा गहना, मंजिल तेरे चरणों में गाइए, तेरा प्यार मेरा गहना, तू ही सच्चा मीत मेरा, दुनिया से क्या लेना, तू ही सच्चा मीत मेरा, आइए, दुनिया से क्या लेना, मंजिल तेरे चरणों में, अरे तेरा प्यार मेरा गहना, मंजिल तेरे चरणों में आनंद से गाइए प्यार से, तेरा प्यार मेरा गहना, मेरे भगवन बतला, अरे क्या तू चित चोर नहीं, मेरे भगवान बता क्या तू चित चोर नहीं। आनंद से और आनंद बहुत सुंदर, सिकवा भी है तुमसे और प्रेम भी है तुमसे, सिकवा भी है तुमसे और प्रेम भी है तुमसे, सिकवा भी है तुमसे और प्रेम भी है तुमसे, सिकवा भी है तुमसे और प्रेम भी है तुमसे, मेरी जीत भी है तुमसे, ओ मेरी हार भी है तुमसे, मेरी जीत भी है तुमसे
मोड़ पे तू ना हो, अरे ऐसी कोई मोड़ नहीं। अरे जिस मोड़ पे तू ना हो, अरे ऐसी कोई मोड़ नहीं। और इसलिए शरीर से सभी यही बैठे, ताली बजा के मेरे साथ सभी बड़े आनंद से गाते हुए भाव दें। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गाइए। गिरधारी श्याम बनवारी। अरे गिरधारी श्याम बनवारी, हाँ गिरधारी श्याम बनवारी। अरे मेरो राधा, ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बहन भाइयों, भगवान श्री गोविंद के चरणों में बस भक्त की यही प्रार्थना है, अपनी वफा की कुछ इस तरह मिसाल देते, अपनी वफा की कुछ इस तरह मिसाल देते। कोई कुछ पूछे तो टाल देते। मेरे प्यारे, ठोकरें खाई जिंदगी में हमने। बड़ा सुंदर भाव है, गोविंद सारी दुनिया में घूमे, कोई कुछ पूछे तो टाल देते। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आनंद से राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, भाव से बोलो, राधे राधे, श्रद्धा से बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में, कुंज गली में, बरसाने में, हर निजगंजी में, ओ ताल तलैया देख लिया। श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, गिरधारी श्याम बनवारी। बोल कन्हैया लाल। जय जय श्री राधे। पांडाल के अंदर उपस्थित भगवान श्री गोविंद की सुंदर कथा श्रवण करने आए सब भक्तगण, स्थान देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, समस्त 33 कोटि देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूरयांचल से पधारे सभी बुजुर्ग एवं हमारे सभी संत भगवान, बंधों संतन मंडली चरणन शीस नवाए। इन संतन की कृपा सु हर जस रहो सुनाए। सब संतों की कृपा का असर है। आप बड़े आनंद से सुने बेटा, बहुत सुंदर भावना खनक।
अभी आप बहुत अच्छी कथा श्रवण कर रहे थे आचार्य जी के द्वारा। परमात्मा श्री कृष्ण योगेश्वर है, भगवान परमात्मा सजनो योगेश्वर है, और योगी की कथा समझना कोई सहज नहीं है। टेढ़न में टेढ़ देखो, टेढ़ भ्रष्टन की देखो, टेढ़ी मेढ़ी कटे है किशोर कृष्ण कारे की। गला लगा। टेढ़न में टेढ़ देखो, टेढ़ भ्रष्टन की देखो, 1.5 पॉइंट। टेढ़ी मेढ़ी कटे है किशोर कृष्ण कारे की। टेढ़ी कट टेढ़ो मुख, टेढ़ी और लटन वारे लइयो न टेढ़ मुंह पे नैन कटारे की। टेढ़ो झुकमुख बंदना करूं मैं नित टेढ़ी टांग वारे की। उस परमात्मा का सुंदर ध्यान हम लोग करें भाव से। आप परमात्मा के चरणों में बड़े आनंद से नमन करेंगे। भाव से आगे की कथा श्रवण कराऊं। श्री हरि श्री राधे। आनंद से आप लोग श्रवण करेंगे। बेस को कम करके ट्रैवल डालो इसमें। परमात्मा की सुंदर कथा आप लोग बड़े भाव से यहां श्रवण कर रहे हैं। श्री राधे। मैं कह रहा था सज्जनों, परमात्मा की सुंदर कथा का भाव कितना प्यारा है। न जाने बहन भाइयों कितने विद्वान, कितने मनीषी तपस्वी बस एक भाव में लगे रहे कि ब्रह्म को जानना है, पर नहीं जान पाए। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। आप लोग अभी आचार्य जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। यहां भगवान की बाल लीलाएं, परमात्मा भगवान माखन चोरी लीलाओं का आनंद अभी आप सुन रहे थे। यहां कथाएं इतनी सुंदर हैं कि मैं इधर उधर न जाऊं, सीधे प्रसंग पर आ जाऊं। लेकिन उससे पहले 5 मिनट में एक बात जरूर आपसे कहूंगा। ये जीवन बहन भाइयों इतना अनमोल हमको परमात्मा ने दिया। तूने मेरे दाता है, क्या सुंदर जीवन मिल गया। और इसको पाकर अगर हम दुनियादारी में लगे रहे तो बहन भाइयों हम में और पशुओं में फिर कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, आप परमात्मा का चिंतन नित्य प्रत करते रहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन कहते परमात्मा को। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, अरे सजन धीरे धीरे। थोड़ा रे बाबा हल्की सी। जो भजन करते रहोगे तो वो परमात्मा मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, निश्चित। और बस हमें तो सिर्फ लगे रहना है परमात्मा के चिंतन में। हमारा जो प्रारब्ध है यही हमारे साथ जाना है, इसलिए अच्छा अच्छा कर्म कर लो। एक आदमी को रात में परमात्मा मिल गए।
भगवान बोले तुझे जो चाहिए सो मांग ले। उसने कहा मैं मांग लूं? बोले मांग ले। बोले सारी दुनिया की जमीन मुझे दे दो। बोले नहीं दे सकता। फिर भगवान बोले सुबह जगना, जगते समय सूर्य जैसे ही निकले वैसे ही भागना शुरू कर देना, जितनी जगह भाग लेगा सब तेरी। इतना बड़ा ऑफर मिल जाए तो नींद आ रही है। फिर काहे नींद आ रही है? फिर रात भर ना सो पट्ठा न्यो तैयार खड़ो। सूर्य निकले और उसने भागना शुरू। सबसे पहले माने बड़े बड़े हाईवे की बगल में भागो, प्लॉट की जमीन तो काम आवे। देखना भागते 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 फेफड़े फट गए, दम चलने लगी, नाक में से खून आए गए, प्यास के मारे प्राण निकले जाए, पर पट्टा रुको ना है। बहन भाइयों भागता रहा भागता रहा। शाम के समय अचानक उसको ठोकर लगी, बड़ी जमीन उसने अपने कब्जे में कर ली भाग भाग के। ऐसी ठोकर लगी प्यारे, मौके भर गिरो और नाक में ते खून निकलो और सजनों मर गया। लक्ष्मी जी बोली प्रभु समझ में नहीं आया, ये सवेरे ते शाम तक भागो, रात भर जागो और जिस एक दो गज में पड़ो या भागो। बोले यही तो सच्चाई है। समझ में आ गई कछु? कितनों भाग ले, कितनी कर ले, कितनी लाखों बीघा खरीद ले, 2 गज, बस केवल 2 गज, 2 गज जमी का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा निवास होगा। और 2 गज जमी का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। थोड़ा ट्रेवल समझो। 2 गज जमी का टुकड़ा अरे तेरा निवास। अब वो भी तेरा नहीं, आज तेरा है कल किसी और का हो जाएगा, ये हकीकत है सज्जनों, अपना कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है बस परमात्मा का नाम लेते रहो, लगे रहो भजन में, और इस धारणा में रहो कि हे प्रभु आज नहीं तो कल आपका दीदार होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका दीदार होगा। बस इसी आस में लगे रहो। एक जन्म का नहीं करोड़ों जन्मों का खेल है प्यारे। पर सुनो, अगर आपने ये जन्म सुधार लिया तो ही अगला जन्म मिलेगा। आपने खेल देखा है ना, कौन बनेगा करोड़पति? टीवी पर आता है, माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी इसको होस्ट करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें ये तरीका होता है कि ये प्रश्न आदमी जीत लेता है, 2-4 प्रश्न, उसके बाद में ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि इसका उत्तर नहीं दे पाया तो पिछले भी हार। 10 लाख का प्रश्न है तो 10 तो जे जाएंगे और 10 तो जीत लें, बेऊ जाएंगे। तो बड़े गौर से सुनना, यही हमारी और तुम्हारी स्थिति है मेरे भाई बहन। सेठी खनक नहीं है, बड़ा सुंदर भाव है, आप बड़े मन से समझे। अगर आपने ये जन्म अच्छा नहीं किया तो अगला जन्म अच्छा होने वाला नहीं है। मान लो एक किराए का मकान है और किराएदार ने हमको इस मकान को, मालिक ने हमको किराए पर दिया है, हम किराएदार हैं और मालिक ने शर्त रखी है पी करके मत आना, द्वंद्व मत करना, झगड़े झांसे मत करना, और हम लोग सब करें, प्रतिदिन करें। तो आज तो सजनों जी मिल गयो, लेकिन अगली बार एक बार घर का मालिक कमरे में से निकाल देता है तो फिर दोबारा घुसने नहीं देता। चाहे भले दूसरे मोहल्ला में मकान मिल जाए पर वो कमरा नहीं मिलेगा जिसमें तुमने द्वंद्व करो है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं बेटा अगर जा शरीर में रह के तेने द्वंद्व काटो, दारू पी, मीट मांस खाया, गालियां बकी, धर्म ते ना चलो, तो
अगली बार तो जे शरीर मिलवे वारो हतुनाए, फिर चाहे सूंड वारो मिल जाए चाहे पूछ वारो मिल जाए, और लौट के जे कमरा किराए पे दूसरी कॉलोनी मिल जाएगा जाएगी। काऊ है सजनो ऊंट की कॉलोनी में मिल जाएगा, किसी को हाथी की कॉलोनी, पर जा मनुष्य की कॉलोनी में दोबारा मकान नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, परमात्मा में लगे रहें, भगवान के चिंतन में लगे रहें, हैं? और सुन लो, कर्म करते रहो, रास्ता मत भटको। आदमी रास्ता कब भूलता है, मैं आपको समझा दूं, एक बात बड़े गौर से सुनना, फिर कथा प्रसंग में आता हूं। आदमी मार्ग कब भूलता है, जब ये जीव बहन भाइयों अपना कर्म छोड़ देता है। जैसे मान लो ट्रक का मालिक, हेलो, ट्रक का मालिक अगर ड्राइवर के साथ में है तो ड्राइवर गड़बड़ नहीं करेगा, और ड्राइवर के साथ में नहीं है तो ड्राइवर सजनों गड़बड़ करता है, कभी कभी सो जाता है। आप देखना, रोडवेज बस में बैठ के जाओ तो बगल वाली सवारियों को सोने नहीं देता ड्राइवर, मुझे भी नींद आ जाएगी। ऐसे ही ये जीव जब निष्क्रिय हो जाता है ना, तो शरीर एक घोड़ा गाड़ी है। शरीर क्या है? घोड़ा गाड़ी। और इस घोड़ा गाड़ी में इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं, मन रूपी लगामे, बुद्धि रूपी सारथी है, जीव रूपी इसमें सवारी है। जब सवारी सो जाएगी, सुसुप्त है जाएगी, आलस में आ जाएगी, तो बुद्धि तो अपने आप सजनों आलस में, और जाके बुद्धि आलस में आ गई, बाकी लगाम ढीली पड़ जाएगी, और लगाम ढीली पड़ी तो इंद्रियां अपने आप अपने मार्ग पर उल्टे सीधे चलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कर्म में लगे रहो, बस यही निवेदन है मेरा। मार्ग मत भटको, इस जीव को जागृत अवस्था में रखो, सत्संग द्वारा, भजन द्वारा, कीर्तन द्वारा, और बुद्धि को टाइट रखो, लगाम को कर्री रखो। ये सजनों रथ सीधा चलेगा। है एक भक्त ने कहा है ना, अरे तो पे चलनो न आवे गमार, डगरिया सीधी पड़ी। टेढ़ी ना आए, पर हमने कर ली है टेढ़ी। एक डगर गई स्वर्ग लोक को, एक गई रे जम द्वार, डगरिया सीधी पड़ी। तो पे चलनो न आवे गमार, डगरिया सीधी पड़ी। भटक जाता आदमी। कर्म करो, एक भजन है बहुत सुंदर, आप सबके मतलब का, सब मेरे साथ बोलियो।